हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं परिधि चौरसिया आपके सामने फिर एक न्यू अपडेट के साथ आई हूँ, एक न्यू विषय के साथ आपके सामने आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ईडी के द्वारा जो है केजरीवाल जी की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये सामने उठ के आता है कि भाई ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी चल रही होगी और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा, और वहाँ जो है फिर से सारी चीज़ें कैसे प्रॉपरली हो पाएगी। तो आइए आज जानते हैं, हम इसी सवालों पे चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बार बार जो है ईडी के द्वारा जो नोटिस दिया जा रहा था केजरीवाल जी को कि भाई आप आइए, आपसे बात करनी है या जो भी चीज़ें उनकी, परंतु वो नहीं है। तो केजरीवाल जी गए थे हाई कोर्ट के पास। उन्होंने बोला भाई बार बार मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने भी ईडी को बुलाया कि भाई क्यों आप बार बार केजरीवाल जी को बुला रहे हैं, आप मुझे पता ही है। तो केजरीवाल जी के बारे में सारी जितनी चीज़ें भी ईडी के पास थी, उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर उनको बार बार बुला रहे थे, नोटिस दे रहे थे, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने हाई कोर्ट के सामने रखी कि भाई हम इन इन चीज़ों को लेकर जो है केजरीवाल जी को बुला रहे हैं और उनको गिरफ्तारी के लिए अब हम नोटिस दे रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने जैसे ही उन सारी चीज़ों को देखा तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि भाई अब आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, आपकी गिरफ्तारी तो संभव ही है। तो क्यों इनकी गिरफ्तारी संभव हुई, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें तो ये भी पता होना चाहिए। तो मैं आपका ये पॉइंट भी क्लियर कर दूंगी, और भाई राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लग सकता है या नहीं लग सकता है, क्या सारी चीज़ें वहाँ की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो आइए इसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीसी की धारा 135 के ए के तहत ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई कोई भी जनप्रतिनिधि, आप प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, आप लोकसभा राज्यसभा के सांसद या कोई भी केंद्रीय मंत्री की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, विधान परिषद या विधानसभा की बात कर लीजिए, अगर किसी भी सिविल केस के तहत अगर इनको गिरफ्तारी करने की संभावनाएं बनती है तो इनको गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है ना। इनको इसके लिए राहत होती है। जैसे कि अगर हम सिविल केस की बात कर लीजिए तो कोई भी धार्मिक वाद विवाद की बात कर लीजिए, आप कर्ज की बात कर लीजिए, संपत्ति की बात कर लीजिए, ये सिविल केस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं चीज़ को क्रिमिनल केस में बात करूँ तो क्रिमिनल केस के अंतर्गत अगर मैं बात करती हूँ तो उनमें किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर गिरफ्तार करने की संभावना आती है तो ये संभव है कि उनको गिरफ्तार करना ही होगा। जैसे कि अभी केजरीवाल जी को शराब के चीज़ों के चलते जो है गिरफ्तार किया गया है, और जो शराब जो है उसको क्रिमिनल केस के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया गया है वो पूर्णतः जो है कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि भी आपने हेमंत सोरेन जी का नाम सुना होगा, जो झारखंड के जो है सीएम भी रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था इसके पहले ही। तो वैसे ही जो है केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये उठ के आता है कि भाई अब केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है तो वो अपने पद से अब इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम टेक्निकल व्यू की बात करते हैं तो सीएम का काम क्या होता है, जनता के लिए काम करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके लिए सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं बनाने, ये सारा काम किसका होता है, सीएम का होता है। जब भाई वहाँ पे सीएम ही नहीं रहेगा तो वहाँ क्या, वहाँ की जो जनता के लिए जितनी सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें प्रॉपरली होना था वो हो पाएगी क्या। ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अब जो आपके भारत के संविधान में आपका जो आर्टिकल 365 के तहत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो संवैधानिक रूप से उपलब्ध जितनी भी गतिविधियां हैं अगर वो सुचारू रूप से प्रॉपरली वहाँ पे नहीं हो रही है तो आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जो है अनुशंसा कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन के लिए बोल सकते हैं। तो भाई हो सकता है कि भाई दिल्ली में भी जो राष्ट्रपति शासन के लिए बोला जा सके, हो सकता है कि जो वहाँ के उपराज्यपाल है वो आपकी केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे दें कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल एक और हमारे सामने आ रहा है कि जो आम जनता पार्टी है वो क्लियरली बोल रही है कि भाई हम जेल से भी शासन कर लेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जेल से भी शासन कर सकते हैं। क्योंकि आपने जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 है उसके बारे में सुना होगा, आप जानते होंगे कि जनप्रति अधिनियम 1951 में कहा गया है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को या सीएम को अगर
मतलब किसी भी कानूनी कार्रवाई के रूप में अंदर किया जाता है, जेल में किया जाता है, तो वहाँ की जितनी जो व्यवस्था है वो प्रॉपरली चलना चाहिए। वहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो वहाँ से आप शासन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो जेल से भी शासन कर सकते हैं। परंतु एक मुद्दा हमारे सामने ये आ रहा है कि भाई वो जेल से शासन करेंगे, लेकिन जिस कोर्ट के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है वो उसकी अनुमति दे कि भाई आप वहाँ से शासन कर सकते हैं, आप जेल से भी शासन कर सकते हैं। क्योंकि जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत ये कहा गया है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो अगर उसको 2 साल की जो सज़ा सुनाई जाती है या फिर वो 2 साल तक की जो सज़ा उसको दे दी जाती है, तो वो जो है उस पद के लिए अयोग्य हो जाता है, वो उस पद में अब नहीं रह सकता है, तो वो जेल से भी शासन नहीं कर सकता। तो अब ये पूर्णतः जो है हमारे कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो केजरीवाल जी को जेल से शासन करने देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हैं उन्हीं पर डिपेंड करती हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जितनी भी जो मशीनरी चीज़ें हैं वो उनको अलग कर दिया जाता है, और जितना भी जो उनका कंट्रोल होता है राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी जनप्रतिनिधि भेजे जाते हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। हम मतलब कि हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली और यथावत ही रहेगी, लेकिन जितनी भी लोकतांत्रिक रूप से सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं की गई थी उनको हटा दिया जाता है, उनको साइड कर दिया जाता है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो सारा कंट्रोल है वहाँ पे किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही सारा वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। ये हो गई राष्ट्रपति शासन के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये तो अब पूर्णतः जो है फिर डिपेंड हो जाता है केजरीवाल के ऊपर कि वो अब इस्तीफा इस पद से देते हैं या नहीं देते हैं। तो आई होप आपको जो ये सारी मुद्दा है इसका मैंने शॉर्ट में बताने की आपको कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। और आपका इस विषय को लेकर क्या राय है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको इस तरह की किस नए अपडेट को जानना है या किस विषय में आपको चर्चा करना है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए मुझसे जुड़ने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अगर आप उसे दबाएंगे और तो ऐसे ही आपको न्यू अपडेट्स से डेली ही मिलते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।